गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति, इस प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। प्रश्न देखिए, पहला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2 3 -1 0 और 2 4। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष का मान दिया हुआ है। तो पहला शीर्ष को हम लोग ए मानेंगे और दूसरा को बी और तीसरा को सी। तो माना कि ए, बी और सी। ए का मान क्या हो जाएगा 2 3, बी का मान हो जाएगा -1 0 और सी का हो जाएगा 2 और -4। इस प्रकार से ए, बी, सी तीनों का मान हो गया। पहला बिंदु को ए मानते हैं, दूसरा बिंदु को बी और तीसरा बिंदु को सी। हमें निकालना है क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, उसको नोट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू, फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3। उसके बाद देखिए 3 स्टेप का फार्मूला x2 2 3 1 और तीसरा होता है x3 और ये हो गया y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर से, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद करने का फार्मूला देखिए है, सीरियली ढंग से बढ़ेगा, 1 2 3 फिर प्लस, फिर x के बाद x2 हो जाएगा, फिर 2 3 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा और उसके बाद x3, तो 3 1 2 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबका मान हम प्रश्न के अनुसार से भरते जाएंगे। हम लोग पहले भी जानते हैं कि पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। लेकिन ये भी x का मान है, y का मान, x का मान और y का मान। लेकिन पहचाने कैसे, तो पहला बिंदु तो x1 और y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। उसी प्रकार से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और तीसरा है x3 और y3। फिर से ध्यान दीजिए, x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2 और y3 का मान -4। क्लियर है। अब फार्मूला देखते का मान भर देंगे, फार्मूला में सभी का मान। अब देखिए कैसे मान भरते हैं। जो x1 का मान थोड़ा सा ध्यान रख पड़िएगा, जल्दीबाजी नहीं करना। y2 का मान देखिए क्या लिखा हुआ 0, फिर माइनस के सामने माइनस लिखना। y3 का मान -4, तो यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला का माइनस हुआ और एक y3 का मान माइनस में है, तो 2 माइनस हो जाएगा। चलिए अब दूसरा स्टेप, ये एक स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप है। x2 का मान क्या लिखा हुआ -1, माइनस है तो कष्ट में करके लिखना है, जहां पर भी माइनस रहेगा। y3 का मान देखिए -4, y1 का मान 3। चलिए x3 का मान 2, y1 का मान 3 और y2 का मान 0। क्लियर है मान। चलिए अब आगे क्यों बढ़ते जाएंगे, 1/2। अब देखिए ये हो गया माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिए पहले कोष्ठ को जोड़ लीजिए, तो ये 0 और +4 हो जाएगा। ये क्लियर है। एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है, प्लस माइनस, ये -1 हो जा रहा है और उसके बाद -7 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते रहेंगे।
उसी प्रकार से 2, 3 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया 3। फिर से ध्यान दीजिए, ये 2 का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 0 जुटा तो 4, जैसे वैसा ही रह गया। पहले कोष्ट का काम करना है तो माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा -7। पहले कोष्ट का काम करना, कोष्ट के बाहर जैसे वैसा ही लिख दिए हैं। अब इसको गुना कर देंगे, कोष्ट को 2 में 4 से गुना करें तो 4 दूनी 8, -1 और -7 से गुना करें तो +7 हो जाएगा, और 2 तिया 6, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। अब 1/2 से 21 कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर देना तो हो जाएगा 21/2। किसी का भी क्षेत्रफल रहता है तो क्या लगाना रहता है वर्ग, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इकाई लगा देंगे। अगर मीटर चाहे सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। पहला प्रश्न है, फिर से एक बार और हम ध्यान देते हैं। ये पहला बिंदु x1, ये दूसरा बिंदु y1, x2 y2 और x3 और ये y3। फॉर्मूला को पहले नोट कर लेना है, सबको मान ध्यान पूर्वक भरना है। 1/2 x1 का मान देखिए भर दिया है, जैसे जैसे मान दिया हुआ है सबसे पहले उसे भर देना है। दूसरा लाइन में क्या करना है कि सबसे पहले कोष्ट का काम कर लेंगे, और कोष्ट के बाहर जैसा वैसा ही लिख देना है। तो माइनस माइनस प्लस 4 और 4 0 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 7 -7 हो जाएगा, और -1 वैसा ही रख दिया। 3 - 3 है, अब गुना कर दिए 4 दूनी 8, -1 में -7 से करेंगे तो +7, और 2 तिया 6, 1/2 8 7 15 और 6 21। कोष्ट का मतलब गुना हो जाएगा, और इसको नहीं काटेगा तो गुना करके लिख देना। क्लियर है दोस्त? आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए इसका हम प्रश्न पढ़ेंगे दूसरा। -5 -1 3 -5 5 2। चलिए देख लेते हैं फिर से। -5 -1 3 -5 5 2 है, 3 बिंदु इसमें भी मान दिया हुआ है, पिछला प्रश्न के जैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, पहला बिंदु को क्या मानेंगे ए का मान हो जाएगा -5 -1, बी को दूसरा बिंदु को बी मानते हैं, और तीसरा बिंदु को सी मानेंगे, ये हो जाएगा 5 और 2। फिर से यहाँ पर नोट कर लेते हैं, पहला बिंदु को x1 और ये हो गया x1 और y1। x1 का मान -5 और y1 का मान -1। उसी प्रकार से x2 और y2, x2 का मान 3 और y2 का मान -5, और तीसरा बिंदु को कहते हैं x3 और y3। x3 का मान तो 5 और y3 का मान 2। चलिए हमें निकालना है क्या, देख लीजिए प्रश्न में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला तो पिछला ही क्वेश्चन में बताया गया था, 1/2। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 होता है, 1 2 कोष्ठ में y रहता है, कोष्ठ के बाहर x, 1 2 3, कोष्ठ के बाहर x और कोष्ठ के अंदर y। अब 2 से शुरू करेंगे तो 2 और उसके बाद 3 और 4, तो 4 नहीं 1 ही रहेगा। उसी प्रकार से 3 से शुरू करेंगे, 3 1 2। इस प्रकार से मेरा फार्मूला क्लियर हो गया। 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1, फिर 3 से तो 3 1 2, सीरियली हमेशा बढ़ेगा। अब मान को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक भरना, मान थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x1 का मान कितना दिया हुआ है -5, y2 का मान कितना दिया हुआ है -5, फिर माइनस के बदले माइनस। y3 का मान देख लीजिए, मान थोड़ा सा ध्यान देके भरना है। x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान -1। देखिए यहाँ पर डबल माइनस पड़ेगा, एक माइनस फार्मूला का और एक माइनस y1 का मान। चलिए आगे, x3 का मान 5, y1 का मान -1, y2 का मान -5। यहां भी ध्यान दीजिए,
एक फॉर्मूला माइनस का और फॉर्मूला का माइनस है ये, और एक y2 का मान माइनस है, दो जगह माइनस आ जाएगा तो कोष्ट में लिख देना। सबसे पहला नियम है कि कोष्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? कोष्ट का। तो कोष्ट के बाहर उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, कोष्ट के अंदर का तो माइनस माइनस प्लस होकर जुटेगा तो -7। पहले कोष्ट का काम करें तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। चलिए कोष्ट के बाहर जैसा वैसा ही रहेगा। सबसे पहला काम कोष्ट के अंदर का, माइनस माइनस +5 है, अब +5 में से -1 होगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4। अब कोष्ट को गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस तो 7 बचे 35, 35 प्लस में हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 को 20। अब लास्ट लाइन में क्या करते हैं तो गुना, तो 35 और 9 कितना हो गया? 44, और 44 और 20 क्या हो जाएगा? 64। कटेगा तो काट देंगे, 32 बार में कट गया 32। किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? वर्ग इकाई। इकाई इसलिए लिख रहा है कि इसमें मान जो है मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसमें हम इकाई मान लेते हैं, और क्षेत्रफल में तो वर्ग लगाना ही है। क्षेत्रफल में क्या लगाना होता है? वर्ग। तो इस प्रकार से मेरा दूसरा प्रश्न का भी आंसर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का विधि यही है कि सबसे पहले 3 बिंदु दे रहेगा तो पहला बिंदु के A, B और C इस प्रकार से मान भर देंगे और फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला का मान भरना है और मान भरने के बाद पहले कोष्ट का काम करना, सबसे पहले कोष्ट का काम, और उसके बाद कोष्ट को गुना कर देना है और लास्ट लाइन में फिर गुना हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर है 32 वर्ग इकाई। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर हम दूसरा लिखते हैं, उसी का जैसा प्रश्न है, कोई अलग से प्रश्न नहीं दिया गया। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -1 -4 6 और -3 -5। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। उसी जैसा प्रश्न है, पिछला प्रश्न के जैसा ही है, उसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, इसका भी निकालना है। तो आपको चलते हैं उसी विधि से बनाएंगे। नियम आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 बिंदु है तो पहला बिंदु को क्या मानेंगे? A का मान हो जाएगा 1 -1। दूसरा में है -4 6 और तीसरा बिंदु है -3 -5। इस प्रकार से तीनों बिंदु का मान हो गया 1 -1 -4 6 और -3 -5। नियम आप लोग जानते हैं। क्या प्रश्न में पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला ध्यान दीजिएगा, 1/2। फिर भुला जाते हैं तो फिर से एक और नया विधि बता रहे हैं। सबसे पहले x1 कोष्ट x2 कोष्ट x3। फार्मूला देखने के लिए लिखने का विधि x1 + x2 + x3, और कोष्ट में क्या रहता है? y। तो सीरियली ढंग से बढ़ता है 1 2 3। 1 2 3 हो गया। 2 से शुरू करेंगे तो 2 के बाद 3 और 4, तो 4 नहीं होता है, 1 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से इसको और नजदीक से डाल लेते हैं और ये हो जाएगा 3 से शुरू करेंगे तो 3 के बाद 1 और 2। इस प्रकार से क्लियर हो गया। 1 2 3 2 3 4, 4 नहीं 1 हो गया।
और 3 1 2। चलिए 1/2 सबका मान भर दीजिए। यहाँ पर फिर से लिख दे रहा है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, x3 और y3। आप लोग फिर से समझ लीजिए, x1 का मान 1, y1 का मान -1, x2 का मान -4, y2 का मान 6, x3 का मान -3, y3 का मान -5। मान क्लियर है? चलिए अब हम लोग मान पुट करेंगे फॉर्मूला के अनुसार से। पहले x1 है, x1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है 1, मान ही इसमें ध्यान देके खाली भरना। y2 का मान 6, माइनस के नीचे माइनस, y3 का मान कितना दिया हुआ है -5। तो देखिए यहाँ डबल माइनस हो गया, एक फॉर्मूला का माइनस और एक y3 का मान -5 है, तो डबल माइनस रहेगा तो कोष्ट कर देना। क्लियर है? चलिए दूसरा स्टेप ये है, x2 का मान -4, y3 का मान -5, y1 का देखिए मान। अब यहाँ पर डबल माइनस आ जाएगा तो क्या करना है? कोष्ट कर देना है। जहां पर जो डबल माइनस आएगा कोष्ट करना है। y3 का मान -5 हो गया था, ये माइनस फॉर्मूला का हो गया, और y1 का मान -1। चलिए आगे x3 का मान -3, y1 का मान -1, y2 का मान 6। चलिए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बताया गया था कोष्ट का काम करना है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +5, तो +5 और 6, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। उसी प्रकार से अगला करेंगे, माइनस माइनस +1 और +1 में -5 होगा, तो माइनस और प्लस घटेगा तो 5 में से घटेगा तो 4 माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है और जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह देना है। उसी प्रकार से अगला, पहले कोष्ट वाला काम कर दे रहा है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जो अंक बड़ा है उसका चिन्ह देना है। अब गुना कीजिए, 1 में 11 से गुना करें तो 11। अब देखिए -4 है, -4 तो 4 को 16 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि गुना में डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जोड़ने या घटाने में सिर्फ होता है कि जो बड़ा अंक है उसका चिन्ह पड़ता है, गुना में नहीं। गुना में डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस। ये भी देखिए दोनों कोष्ट का मतलब गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा। 1/2, 11 और 16 कितना होता है 11 और 16 हो गया आपको 27, और 27 में फिर 21 जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका 48। कटेगा तो काट देना है, 24 दूनी 48, तो ये आपको आ गया 24। और क्या लगाते थे इसमें वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। तो यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल समाप्त हो गया। निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी प्रश्न में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपका VBI प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिए।